हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज फाइनली कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर अनुदेशक के लिए क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली है, क्या भर्ती प्रक्रिया होगी, इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। राइट, तो हम आज डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, कंप्यूटर अनुदेशक के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली है और क्या इन्होंने रूल्स डिफाइन किए हैं। तो सबसे पहले तो जिनने भी अभी तक कॉम्प अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो कॉम्प अकेडमी ऐप डाउनलोड कर ले। कॉम्प अकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। राइट, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली है। तो अगर किसी ने भी ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद कोई डिप्लोमा कर रखा है, आपको पता है ए लेवल है वो ग्रेजुएशन के साथ होता है डिप्लोमा, राइट, और एक पीजीडीसीए डिप्लोमा होता है वो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। तो जो ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट के बाद कोई डिप्लोमा होता है वो 1 ईयर का डिप्लोमा अगर किसी ने कर रखा है तो वो यहाँ पर एलिजिबल है। राइट, तो अगर आपने ए लेवल कर रखा है ग्रेजुएशन के साथ, पीजीडीसीए कर रखा है तो आप एलिजिबल है। आपको पता है ए लेवल और पीजीडीसीए ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। और आपको पता है यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आपने किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के साथ अगर कोई 1 ईयर का कोई भी यूनिवर्सिटी डिप्लोमा ऑफर करती है वो कर रखा है तो आप एलिजिबल है। बाकी आपको पता है हमारे यहाँ पर यही 2 डिप्लोमास होते हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री कर रखी है, कौन कौन सी ब्रांचेस में, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रिपल ई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईटीई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ईआईसी, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो बेसिकली अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन में कोई भी अगर इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है तो आप यहां पर एलिजिबल है। राइट, आपको पता है जैसे अगर हम बात करते हैं एमबीएम जोधपुर की तो वहां पर एक डिग्री मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर में, तो वो भी यहां पर एलिजिबल है। बिकॉज आप यहां पर नीचे ये लाइन पढ़ेंगे एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर आपने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रखा है तो आप यहां पर एलिजिबल है। इसके अलावा बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने कर रखा है तब भी आप यहां पर एलिजिबल है। राइट, तो हमें याद रखना है अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है तो आप यहां पर एलिजिबल है। राइट, तो हमें याद रखना है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद कोई भी 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल है। राइट, इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है तो आप एलिजिबल है। इसके अलावा आपने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रखा है तब भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा बीसीए कर रखा है आपने, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तब भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन अगर आपने एमसीए, एमएससी आईटी, एमटेक हायर क्वालिफिकेशन कर रखा है, राइट, इन सब में अगर आपने कोई भी हायर क्वालिफिकेशन कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हैं। राइट, तो हमें याद रखना है अगर आपने मास्टर डिग्री भी कर रखी है, इस लाइन को आप क्लियरली पढ़ें, एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो एमएससी आईटी, एमएससी सीएस, एमटेक, एमसीए सभी लोग बेसिक इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल है। देन हम बात करते हैं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की।
सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में ओनली मास्टर डिग्री को एलिजिबल किया गया है, मास्टर इन इंजीनियरिंग, मास्टर इन टेक्नोलॉजी। अगर आपने एमई एमटेक वही सेम कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, बिग डेटा, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सब में कोई डिग्री कर रखी है, जैसे आपको पता है काफी यूनिवर्सिटीज है वो डेटा साइंस में डिग्री ऑफर करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिग्री ऑफर करती है, तो वो बेसिकली डिग्री कंप्यूटर साइंस के अंदर आती है, तो वो सभी लोग इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा आपको पता है एमएस कराती है कुछ यूनिवर्सिटीज, राइट, तो एमएस वाले भी यहां पर एलिजिबल है। उसी तरह से बेसिक इंस्ट्रक्टर में बात करें तो बीएस होता है, ठीक है, तो बीएस एमएस वाली डिग्री, अगर बीएस डिग्री है तो केवल बेसिक इंस्ट्रक्टर के लिए, अगर आपने एमएस कर रखा है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आप सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रखा है तब भी आप सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा जिन लोगों ने एमसीए कर रखा है बी लेवल, सी लेवल, वो भी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी डिग्री, मतलब आपको पता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर यहां पे नहीं लिखा हुआ, तो अगर एमटेक जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन में होता है, राइट, एमटेक जो है हमारे इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी स्ट्रीम में होता है, जैसे एमटेक इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट, तो उस तरह से अगर किसी ने इक्विवेलेंट डिग्री कर रखी है तब भी वो एलिजिबल है। एमटेक इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो वो यहां पर एलिजिबल है। और अगर इससे कोई इक्विवेलेंट या हायर क्वालिफिकेशन वाली डिग्री आती है तो आप यहां पर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल है, राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम कि यहां पर जो एलिजिबल नहीं है, आपको पता है जैसे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में एक तो कोपा को यहां पर नहीं लिया गया है क्योंकि ये 12th के बाद होता है, एक यहां पर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को भी नहीं लिया है, राइट, तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और कोपा को यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया है, राइट, तो ये लोग अभी के इस सूचना के अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों के पास जैसे बीए में एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस, राइट, काफी लोगों के बीएससी में होता है एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, वो लोग अभी इसमें एलिजिबल नहीं है। यहां पर बीएससी वाले वही लोग एलिजिबल है जिनकी डिग्री कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, राइट, तो ये आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपका केवल एक सब्जेक्ट कंप्यूटर रहा है, राइट, और आपकी डिग्री है वो जैसे बीए है तो बैचलर इन आर्ट्स है, अगर आपने बीएससी किया है तो बैचलर इन साइंस है, अगर वो बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तभी आप यहां पर एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है, राइट, तो ये क्वालिफिकेशंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, राइट। इसके अलावा हम बात करते हैं यहां पर इसमें और क्या क्या है, हमारे जो पेपर्स हैं 2 पेपर्स होंगे, एक होगा हमारा पेपर 1 और एक होगा हमारा पेपर 2, राइट, आपको पता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 2 आवर्स के पेपर है, 2 आवर्स के पेपर है। आपको पता है यहां पर 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, दोनों में आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का जो वेटेज रखा गया है वो 50-50% का वेटेज रखा गया है, राइट, तो ये हमें याद रखना है कि दोनों टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसी में। इसके अलावा काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि यहां पर जो एक्सपीरियंस वाला मैटर है वो क्या है।
एक्सपीरियंस वाला मैटर ये है कि जो आपके सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसकी जो 50% वैकेंसीज है वो तो एग्जाम के थ्रू, मतलब उनका जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो एक एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, प्लस जो 50% वैकेंसीज है वो किसके थ्रू होंगी, प्रमोशन के थ्रू। तो जब आपको बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पर आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपके पास मास्टर डिग्री होगी, देन आप सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में प्रमोट हो जाएंगे। ये है इसका मतलब, राइट। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है सबको। और जो हमारा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जितनी भी पोस्ट है उनके लिए उनकी जो वैकेंसीज है वो 100% इस एग्जाम के थ्रू, मतलब उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर जो 50% वैकेंसीज को ही निकाला गया है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, और इनके लिए एग्जाम होगा। ये 100% वैकेंसीज यहाँ पे निकलने वाली है, इनके लिए भी एग्जाम होगा। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 50% वैकेंसीज प्रमोशन के थ्रू फिल होंगी, राइट। तो ये मुझे पता होना चाहिए कि मेरे क्या क्वालिफिकेशन है। एज के क्राइटेरियाज आपको पता ही है, 40 इयर्स वाला अप्लाई कर सकता है, कुछ स्पेशल केसेस वाले हैं, राइट, उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, राइट। कुछ लोगों के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है, तो वो आप अधिसूचना में आराम से पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक ज्यादातर लोग इसके लिए एलिजिबल है एज वाइज, तो जिनको भी ये एग्जाम देना है तो वो 40 ईयर से वैलो है ज्यादातर लोग, राइट। अगर कोई पर्सन चाहता है कि मेरे को भी एग्जाम देना है तो आप उस जनरल वाले क्राइटेरिया में 40 इयर्स एज है, बाकी अदर्स जो SC ST में आते हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, और कुछ लोगों को जो बहुत ही वीकर कंडीशंस में है और इन क्राइटेरियाज को फॉलो करते हैं उनके लिए 10 इयर्स का और रिलैक्सेशन है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन को, जो आपकी अधिसूचना आई है, उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट। तो आपको बेसिकली यहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करने की जरूरत है। अब जिन लोगों ने कॉम्प अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले तो वो कॉम्प अकेडमी ऐप डाउनलोड कर ले। कॉम्प अकेडमी ऐप डाउनलोड करने से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, सबसे पहले तो आपको जितने भी हमारा सिलेबस है उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना है, एटलीस्ट आप एप्लीकेशन से ही ये देख पाएंगे कि आपको कौन से टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, राइट। तो आपको ये सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा इस कॉम्प अकेडमी ऐप में, क्योंकि जब आप वीडियोस की प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये सारी चीजें पढ़नी है, राइट। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, राइट। इसके अलावा आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर है, चाहे कहीं पर भी हुए, वो ऑल ओवर इंडिया में, वो सारे पेपर आपको एप्लीकेशन पर फ्रीली अवेलेबल होंगे। जितनी भी आपका स्टडी मटेरियल बुक्स है वो सारी बुक्स यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है। जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, राइट। और जो लोग पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको क्या मिलेगा, 2 वे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको रेगुलर लाइव क्लासेस यहाँ पर मिलने वाली है, राइट। अभी तक जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब डेली लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर 2 वे लाइव क्लासेस होंगी और इन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर अवेलेबल होगी। इसके अलावा जो लाइव क्लासेस है वो तो चलेगी, उसके अलावा आपको हर टॉपिक का यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। जितने भी आपके टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उनके ई नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, और जितने भी एमसीक्यूज होंगे ऑल ओवर इंडिया में आपके नियर बाई सिलेबस से जितने भी क्वेश्चंस आज तक प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए उन सबके यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन होंगे। जो इस कोर्स की टेस्ट सीरीज है उन सबके सॉल्यूशन तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में कंप्यूटर साइंस के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं
उन सबके प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो भी आपकी टेस्ट सीरीज में होंगे, उनके भी यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे, राइट। यहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस है वो रेगुलरली होते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्लास होती है वो 2 वे क्लास होती है, वहां पर आप बोल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट कॉम्प एकेडमी से कनेक्टेड है उन सब स्टूडेंट का टेलीग्राम पर पर्सनल ग्रुप बना हुआ है, वो टेलीग्राम पर आपस में चैट कर सकते हैं, राइट। जितने भी स्टूडेंट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एप्लीकेशन में वो आपस में बात कर सकते हैं, राइट। मतलब टेलीग्राम एप्लीकेशन में कॉम्प एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड है। सारे स्टूडेंट के पास, जितने भी हमारे स्टूडेंट है उन सबके पास टीचर्स के कांटेक्ट नंबर है। ऑनलाइन कोर्स में कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम आती है तो टीचर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, राइट। ग्रुप पे वो कोई मैसेज उनको डालना है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी है, राइट। तो बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप हम छोटे छोटे बनाते हैं 100 स्टूडेंट के, तो उनके व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, राइट। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जाकर वो टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो शायद ही ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जिस पर आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी कि आप एक दूसरे स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, राइट। नहीं, ऑफलाइन कोचिंग्स में तो क्या होता है कि टीचर से कम्युनिकेट हो जाता है, बट ऑनलाइन में जनरली नहीं हो पाता। तो ऑनलाइन कोर्स में यहाँ पर आपका सारे टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन है, सारे टीचर्स की अभी तक रेगुलर डाउट क्लासेस हुई है और आगे भी इसी तरह से डाउट क्लासेस चलती रहेगी। आपको पता है किसी भी स्टूडेंट को जब भी कोई क्वेरी पूछनी होती है तो वो एनी टाइम अपना क्वेश्चन मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू कभी भी पूछ सकता है, राइट। तो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट वाली बातें हो जाती हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं हमारे कॉम्प एकेडमी में तो आप उनसे पता करिए, और अगर आपको लगता है कि कॉम्प एकेडमी आपको ज्वाइन करना है, आपको लगता है कि विपिन सर आपके लिए एक बेटर मेंटोर हो सकते हैं, बेटर सुपरवाइजर हो सकते हैं, बेटर गाइड हो सकते हैं आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए, तो ही आपको कॉम्प एकेडमी ज्वाइन करना है, अदरवाइज नहीं करना। अगर आपको लगता है कि कॉम्प एकेडमी से बेटर कहीं लेक्चर अवेलेबल है तो उनके आपको ज्वाइन करना है। आप एक एक सब्जेक्ट का एक एक वीडियो देख सकते हैं। कॉम्प एकेडमी ऐप पर आपको फ्री डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। आपको पता है यूट्यूब पर तो लेक्चर बहुत सारे अवेलेबल हो जाते हैं फ्री पे, बट एप्लीकेशन पर भी फ्री लेक्चर्स आपके यहाँ पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर तो आप देख ही सकते हैं, एप्लीकेशन में भी आप लेक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ पर डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, लाइव क्लासेस के भी और रिकॉर्डेड क्लासेस के भी, टेस्ट सीरीज के भी डेमो टेस्ट आपको अवेलेबल है। आप पहले देखिए, राइट। देखने के बाद ही आपको सोचना है कि कॉम्प एकेडमी को ज्वाइन करना है या नहीं करना। इसके अलावा काफी स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिन्होंने नॉन टेक्निकल पहले से प्रिपेयर कर रखा है, राइट। अगर आपने नॉन टेक्निकल पहले से प्रिपेयर कर रखा है तो वापस यहां पर उसकी फीस देने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको नॉन टेक्निकल प्रिपेयर करना है तो आप इसको अलग से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जो फीस है अभी 1500 है। इसके अलावा आपका जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसमें आप चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट ही आपको पढ़ने हैं ओनली, राइट। कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट ही आपको पढ़ने हैं तो उसके लिए अभी फीस 3500 है। अगर आप चाहते हैं कि सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के केवल कंप्यूटर के सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं तो उसके लिए जो आपकी फीस है अभी दैट इज 4500 रुपीज है। और अगर आपको चाहिए कि मुझे तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का कंप्लीट कोर्स करना है तो इसकी फीस 4500 है, और सीनियर कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स अगर आप करते हैं तो इसकी फीस आपकी 5500 है। और ये फीस आपकी केवल 7 जनवरी तक है, सॉरी 9 जनवरी तक, ठीक है।
इसके बाद ये फीस आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के सिलेबस में भी बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये फीस नियर बाई 5000 हो जाएगी और ये फीस आपकी 7000 प्लस होने वाली है, राइट। तो जिनको भी अपना कोर्स स्टार्ट करना है वो जल्दी से स्टार्ट करें। आपको पता है बहुत जल्दी ही अब वैकेंसी आ ही जाएगी, क्योंकि ये रूल्स बन गए, सब कुछ हो गया। अब गवर्नमेंट के पास और कुछ नहीं है कि आपको वो बोल दे कि नहीं वैकेंसी अभी बाद में आएगी, राइट। तो आपको पता है कि ओमिक्रॉन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, राइट। वैकेंसी हमारे सिर पर ही है और बहुत जल्दी अगर वैकेंसी का एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो 3-4 मंथ, ज्यादा से ज्यादा 5-6 मंथ आपकी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, राइट। बहुत ज्यादा एक बार अगर नोटिफिकेशन निकल गया तो आपको स्टडी के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, राइट। और आपको पता है ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो आप घर बैठे अपनी आसानी से ऑनलाइन तैयारी करिए, राइट। आपको पता है पढ़ना आपको ही है। सेल्फ स्टडी वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम तो सेल्फ स्टडी से सेलेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल वो सही कहते हैं। बट जिनको लगता है कि उनको एक सुपरवाइजर, एक मेंटोर की जरूरत है, उनको किसी का एक स्टडी मटेरियल रेफर करने की जरूरत है, तो वो कॉम्प अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आज ही कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो जिन लोगों ने भी अभी तक कॉम्प अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो कॉम्प अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें। अभी जो एप्लीकेशन है वो केवल मोबाइल पर, टैबलेट पर चलेगा। लेटर ऑन आफ्टर नोटिफिकेशन आपका एप्लीकेशन डेस्कटॉप पे भी चलेगा। हमारा जो एप्लीकेशन है वो iOS सपोर्टेड है, एंड्रॉइड सपोर्टेड है, डेस्कटॉप सपोर्टेड है। अभी हमने ही बंद कर रखा है डेस्कटॉप पर, राइट। तो आने वाले टाइम में ये तीनों पर चलेगा एप्लीकेशन। तो अगर आपको क्वालिटी लेक्चर्स रियल में पढ़ने हैं, रियल में आपको कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड तैयारी करनी है, तो आज ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं कॉम्प अकेडमी ऐप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। वहां पर जो फ्री लेक्चर्स है उनको देखो। कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखो। आपको लगता है कि हाँ मेरे यहाँ पर सारे सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, ये लेक्चर्स को पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तभी आपको वो कोर्स ज्वाइन करना है, राइट। तो एटलीस्ट मेरा कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप बहुत अच्छी तरह से मेरे सारे वीडियोस देख लें आराम से, राइट। जब आपको लगे कि सर का पढ़ा हुआ एक बार में ही समझ में आ जाता है, बिल्कुल भी हमें डाउट नहीं रहता है, तो ही आपको कोर्स ज्वाइन करना है, राइट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।